वतन अजीज़ में कभी नौजवानों के ख्वाब हुआ करते थे कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे, मगर अब कुछ यूँ महसूस होता है कि हर नौजवान का बस एक ही ख्वाब है, वो किसी न किसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी का टाइटल अपने नाम के साथ जोड़ ले। आज के नौजवान इस ख्वाब की ताबीर के लिए अपनी ज़िंदगी और वालिदैन की जमा पूंजी भी दाव पर लगाने से ग्रेस नहीं करते हैं। नौजवानों की अक्सरियत का रुझान यूरोप की जानिब है, जबकि यूरोप के हालात कुछ और ही कहानी सुनाते नजर आते हैं। बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं स्वीडन से ज़ुबैर हुसैन, जो कि ना सिर्फ समाजी तौर पर स्वीडन में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, बल्कि स्वीडन की मुकामी सियासत से भी इनका ताल्लुक है और यूरोप की हर खबर पर बड़ी गहरी नज़र है। उन्हें खुशामदीद कहते हैं ज़ुबैर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ुबैर साहब, नॉर्मली पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त नौजवान हैं, हम देखते हैं एक मेजर इन्फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ जो है वो जाना चाह रहा है, लाखों की तादाद में जा चुके भी हैं, लेकिन एक पॉइंट है जो मेजरली वहाँ पे पहुँच के जो बच्चे हैं वो बड़ा अफसोस कर रहे होते हैं अपनी डिसीजन के ऊपर, क्योंकि जब वहाँ पे पहुँचते हैं वो वहाँ की सिचुएशन से, वहाँ के हालात से नावाकिफ़ होते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरीके से अगर आप हिजरत की बात करें या माइग्रेशन की बात करें तो हिजरत अंबिया का शेवा रहा है और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अच्छे हालात की खातिर या अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की खातिर हर इंसान का हक है कि वो अच्छे मुल्क की तरफ जो है वो अपना रुझान रखे। लेकिन हमें जो है वो कहीं पर भी जाने से पहले अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जो है वो लोगों के जो हमारे एजेंट माफिया है या हमारे जितने भी आप आज के दौर में देखेंगे सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बातों में आकर हम कभी किसी गलत मुल्क का जो है वो इंतखाब करते हैं और हम मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है वो 2015 के रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद मुकम्मल तब्दील हो चुका है। 2015 के जो रिफ्यूजी क्राइसिस थे उसमें तकरीबन 13 लाख अफराद ने पूरी दुनिया से यूरोप का रुख किया। उसके बाद जो है वो यूरोप की जितने भी इत्तेहादी मुल्क हैं उनमें यही मतभेड़ चली कि हम जो है वो किसी तरीके से भी जो है वो रिफ्यूजीज को अपने मुल्क में पनाह नहीं दे सकते और हम इसकी जो तकसीम के हवाले से भी हम यूरोपीय यूनियन का साथ नहीं देंगे। और इसी हवाले से आपने देखा कि ब्रेग्जिट हुआ, इंग्लैंड जो है वो यूरोप से अलहदा हो चुका और क्वाइट लीग की एक यानी कि इटली जो है वो भी क्वाइट करना चाह रहा था। क्वाइट लीग के नाम से एक तहरीक का आगाज हो चुका था, लेकिन कोरोना आया तो वो तहरीक रुक गई। तो इस वक्त अगर आप मजमूई तौर पर यूरोप के हालात की बात करें और पाकिस्तानियों की हमारी बात करें तो होता ये कि सबसे पहले जो पाकिस्तानी यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो उनकी फर्स्ट चॉइस ये होती है कि वो किसी तरीके से सियासी पनाह हासिल करें। अगर वो सियासी पनाह हासिल करने के लिए अपनी दरख्वास्त डालते हैं तो आप समझें कि 90% उसमें ये होता है कि रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फिर वो उसी दौरान जो है कहीं ना कहीं अपने लिए वर्क परमिट का बंदोबस्त करने में बंदा मशगूल हो जाता है। अब वर्क परमिट के लिए भी वहां पर खासी आपको जो यहाँ पर यूरोप के मुल्कों में रकम दरकार होती है, क्योंकि आपने कहीं पर जॉब हासिल करनी है तो यहाँ पर जॉब भी जो है वो बिकती हैं। जो फॉरेनर्स हैं वो अगर आपको वर्क परमिट देंगे तो उसके वो मुआवजा लेते हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान में एजेंट्स आपसे पैसे लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यूरोप में भी आपसे पैसे वसूल करके वर्क परमिट दी जाती है। लेकिन अभी हालात कुछ इस तरीके से हैं कि जो हमारा यूक्रेन और रशिया का जो मामला है उसके बाद यूक्रेन से जितने हमारे पास रिफ्यूजीज यूरोप में आए हैं उनको कंपनसेट करने के लिए शायद जगह बनाई जा रही है और तकरीबन अगर आप यूरोपीय यूनियन की क्वार्टरली रिपोर्ट का जायजा लें तो 1,11,000 नॉन एयू सिटीजन को 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में डिपोर्ट किया जा चुका है। यहाँ पर ना सिर्फ हमें जो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को जबान का मसला होता है, बल्कि सिस्टम को समझने भी हमें जो है ना वो टाइम लगता है और हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ओड जॉब की तरफ जाते हैं। तो पाकिस्तानी यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं जो जिनको डिपोर्ट किया गया, ज़ुबैर आपने जो बताया जिनको डिपोर्ट किया गया उनमें मेजर तादाद किन की है? साउथ एशियंस की है, अफ्रीकन्स की है, कौन से ममालिक से उनका ताल्लुक है? देखें, जो मेजर तादाद की अगर आप बात करें ना तो वो फैक्ट एंड फिगर हमें नहीं मौसूल होते, क्योंकि यहाँ पर फिर रेसिज्म का भी उनसर आता है कि आप ये बताते हैं कि आपने कितने अफ्रीकन जो है वो स्याह फाम है उनको आपने या जनूबी एशिया से कितने लोगों किया। लेकिन मेजॉरिटी जो इस वक्त है ना जो पूरे यूरोप में मौजूद है वो सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं बल्कि अरब ममालिक की बहुत ज़्यादा है। अरब ममालिक हैं, अफगान हैं, तो ये इराक, अफगान, पाकिस्तान
बांग्लादेश, ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ से लोग यहाँ पर यूरोप का रुझान करते हैं, और बहुत से ममालिक यही हैं जिनके रेफ्यूजीज जो है वो डिपोर्ट किए जा चुके हैं। अच्छा जुबैर, ये बताइए कि तो पाकिस्तान की जो करें। यूथ है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर सफ़र करना चाहते हैं अपनी एक नई ज़िंदगी बनाने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए यूरोप का वेस्ट की तरफ भी जा रहे हैं। अब वहाँ के असल ऑन ग्राउंड हकाइक क्या हैं? वहाँ पे कितनी इन्फ्लेशन है, वहाँ पे कितनी महंगाई है, वहाँ पे इस वक्त क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, इंस्टेबिलिटीज चल रही हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंट अगर आपके पास अपडेट हैं तो वो यही है कि पूरे यूरोप में इस्लामोफोबिया जो है वो पीक पर है। स्वीडन में कुरान सोजी के वाकयात आए दिन होते जा रहे हैं। फिर फ्रांस ने जो है वो स्कूल में बच्चों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी। तो ये सारे असरात पॉलिटिकल इस तरीके से हैं कि पूरे यूरोप में दाएं बाजू की जमातें अपने पंजे गाड़ रही हैं, और इन दाएं बाजू की जमातों का एक ही मौकफ है, वो ये कि हमें स्याफाम लोग नहीं चाहिए, हमें फॉरेनर से निजात चाहिए, हमें अपने लोगों को कंपनसेट करना है। आप समझें कि तमाम तर मामलात कौम परस्ती की तरफ जा रहे हैं, और ज़मीनी हकाइक यही हैं कि इस वक्त कहीं पर भी बाआसानी आप अगर नए जो हमारे लोग आते हैं, जो माइग्रेंट आते हैं, उनके लिए कहीं पर भी इतनी बड़ी गुंजाइश नहीं कि वो अपना कैरियर जीरो से यहाँ से स्टार्ट करें। होता यह है कि जब आप किसी अच्छे मुल्क में आते हैं और असाइलम डालते हैं, या फिर आप जो है वो वर्क परमिट के लिए कोशिश करते हैं, तो जब आपको वहां से शिकस्त होती है तो आप गरीब ममालिक की तरफ जाते हैं। और इस वक्त यूरोप का जो गरीब मुल्क है वो पुर्तगाल है। पुर्तगाल में ऐसा था कि लोग विजिट वीजे पे भी अपने वर्क परमिट इशू करवा लेते थे, लेकिन अब वहां पर भी दाएं बाजू की एक जमात जो है वो सर उठाने लगी है, क्योंकि इस साल तकरीबन 3.5 लाख दरख्वास्तें उन्हें वर्क परमिट की मौसूल हो चुकी हैं, और हो सकता है कि वो आखिरी दरवाज़ा भी यूरोप का लोगों के लिए बंद हो जाए। जी, वैसे जुबैर, जहाँ तक आपने काम के लिहाज से बात की, करियर के लिहाज से बात की, वहीं पे अगर मुसलमान मज़हब की भी बात करें तो मुसलमानों के साथ जो मज़हब को लेके इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है वो भी किसी से ढका छुपा तो नहीं है? जी बिल्कुल, देखें, ये कोई नया नहीं है कि हम ये कहें कि मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये होता चला आ रहा है और ये होता जाएगा, लेकिन अब चूंकि कुछ पॉलिटिकल हालात इस तरीके से हुए हैं कि जहां पर इस्लाम को जो है वो एक फोकस बना दिया गया। इस्लाम का अगर मैं आपको जिक्र करूं तो वो इस्लाम का सिलसिला कुछ यूं है कि उसकी पॉजिटिविटी पे भी लोग शोहरत पाते हैं और उसकी नेगेटिविटी पे भी शोहरत पाते हैं। अब मिसाल दूंगा कि अगर कोई टिकटॉकर है, वो रमजान के महीने में अगर कोई क्रिश्चियन खातून है या कोई मर्द है, वो अपने टिकटॉक बनाता है कि आज चूंकि रमजान है, मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन मैंने फिर भी रोजा रखा है, तो वो व्यूज, लाइक और कमेंट के चक्कर में उसकी शोहरत बन जाती है और वो इस्लाम की पॉजिटिविटी पे अपनी शोहरत पाता है। दूसरी जानिब आज के दौर में कुरान सोजी के वाकयात किए जाए, नाउज बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, तो ऐसे लोगों को रातों रात शोहरत मिल जाती है। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो इस्लामोफोबिया की अगर बात की जाए तो पूरे यूरोप में ये सर उठाने लगा है। शायद आप समझें कि इनसिक्योरिटी है, लोगों को ये लगता है कि कहीं पर यहाँ यूरोप में शरिया लॉ जो है वो नाफिज ना हो जाए और हमें कहीं पर हिजाब ना पहनने पड़ जाए, या हमारे यहाँ पर मसाजिदों का जो है वो कल्चर आम ना हो जाए। तो इसी वजह से जो है ना तमाम चीजें आम होती जा रही हैं, और इसको रोकना ये सेंस, ये लास्टली हमारे पास टाइम 1 मिनट है, ये सेंस क्यों प्रिवेल हुआ वहाँ की जो यूरोपियन पॉपुलेशन है? क्या वहाँ पे इस्लाम जो है वो बढ़ रहा है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है? देखें, ये मुसलमानों की तादाद तो बढ़ती जा रही है, इसमें नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं, लेकिन जो ये उनसर बढ़ा है ना, ये आलमी ताकतों ने यूरोपीय यूनियन को तोड़ने के लिए एक नया वार निकाला है। पहले रिफ्यूजी क्राइसिस के तौर पे यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से रिफ्यूजीज लाए गए और यूरोपीय यूनियन को तोड़ने की कोशिश की गई। आज जो है वो मुसलमानों को और इस्लामोफोबिया को टारगेट करके ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि यूरोप को खाना जंगी की तरफ धकेला जाए, और यहाँ पर अपना क्रिश्चियन और मुसलमान जो है आपस में लड़ के यूरोपीय यूनियन को खाना जंगी की तरफ ला के यूरोपीय यूनियन को खत्म करे। तो ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है जो शायद किसी से ढका छुपा नहीं यूरोप में, और इसके ऊपर बहुत से जो इदारे हैं वो काम भी कर रहे हैं।